मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कुछ हाल यूं ही है एसएससी जीडी वालों का। तो मेरे भाई लगातार आप देख रहे होंगे लोगों को एसएससी जीडी में हो जाता है, जिसको लगता है भाई बिल्कुल कि हाँ रनिंग हष्ट पुष्ट है, वही बनना चाहता है मेरे भाई, वही देश की सेवा करना चाहता है। लेकिन आज जो हाल हो रहा है मेरे भाई, ये हाल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि मेरे भाई उनका जो है फिजिकल में ही फेल हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल हो रहे हैं मेरे भाई। ये बात समझिए, 100 में से 30 बच्चे ही फाइनली डीबी तक पहुंच पा रहे हैं। अब डीबी में भी बच्चे फेल हो रहे हैं। तो मेरे भाई अब आप खुद सोचिए इतना टाइट क्यों है। क्योंकि इस बार मेडिकल के लिए कोई कट ऑफ नहीं बनने वाली है। ये मेरे भाई देख रहे हैं लाइव रनिंग आपकी चल रही है। ये रोड पे ही रनिंग हो रही है, लेकिन कई जगह ऐसी बात नहीं कि सब जगह रोड पे ही रनिंग हो रही है मेरे भाई। कई जगह पे जो है ग्राउंड पर भी रनिंग हुई है, कई जगह ग्राउंड पे भी रनिंग हुई है। तो आपको ये कन्फ्यूजन हटा दीजिएगा कि सब जगह जो है रोड पे ही रनिंग है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपका फिजिकल में एक भी नंबर ज़्यादा है फिजिकल कट ऑफ से, ये 0.1 से भी ज़्यादा है, अगर आपका फिजिकल के लिए कॉल आया है, आप फिजिकली मेडिकली फिट होते हैं, तो मेरे भाई फाइनल से कोई नहीं रोक सकता। ये भी कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हो सकता है हूबहू वही मेरिट आ जाए। कई जगह पे हूबहू जो फिजिकली कट ऑफ थी वही फाइनल कट ऑफ छपने वाली है। आइए हम और आपकी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मोटिवेट होकर रहना है, कोई बहुत परेशान नहीं है। लेकिन मेरे भाई मतलब गंभीर मसला चल रहा है। अभी तो आज से मेडिकल मतलब प्रारंभ होंगे। अभी तो जो बच्चे कल एंट्री किए थे उनका तो रनिंग ही हुई है, आज उनका मेडिकल होगा। आज उनका रिव्यू मैं लेके आऊँगा मेरे भाई उनका। तो आज सेकेंड डे था आपका, जैसा कि आप सबको पता है। सेकेंड डे पे मेरे भाई अगर आप देखोगे तो सेकेंड डे पे सब वही अभी तो जो सेकंड डे का हाल मैं बताऊं, कल का तो हाल बुरा था ही, लेकिन उससे ही बुरा हाल था। 100 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से मेरे भाई 80 बच्चे आए थे और 80 में मेरे भाई 29 बच्चे पास आउट हुए हैं। 29 बच्चे पास आउट हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने यही 29 बच्चे हैं जो मेरे भाई डीएमई के लिए जा रहे हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके पहले ही आपको हाइट और चेस्ट में अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आपको बाहर कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मेरे भाई एक बात और आपको ध्यान रखना है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक में बहुत पंगा हो रहा है क्रूशियल डेट को लेके, एक में पंगा हो रहा है कौन में, आपका कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपका 31 दिसंबर 2023 के पहले की आपका है तो भैया मान्य है, उसके बाद तक कई जगह पे बाहर कर दिया जा रहा है, ठीक है। कई जगह पे देखो, एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, अपील करना आपका राइट है। उनसे बोलिएगा सर हमें सबको 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है, साफ क्लियर बोलिएगा भैया हमें 4 से 5 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एटलीस्ट इतना टाइम तो आप ले ही लीजिए, भले आप प्रोवाइड करा पाएँ या ना करा पाएँ, वैसे रिजेक्शन लेके नहीं आना है। और रही बात डोमिसाइल का, तो मेरे भाई आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, चाहे जब का हो, सिर्फ और सिर्फ आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ये बात नहीं बोल रहे हैं कि भैया आपका कब का डोमिसाइल है, तो आपका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक बात और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मेरे भाई, बहुत बच्चे लगातार परेशान थे, लगातार इस बात से परेशान थे कि सर मेडिकल में क्या होगा। मेरे भाई बिल्कुल घबराना नहीं है, कहीं भी आपको किसी भी चीज़ में पॉइंट में दिक्कत हो तो मेरे भाई आपको जो है रीमेडिकल होता है, रीमेडिकल का आपका राइट है, आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, रीमेडिकल का फॉर्मेट देंगे आपको सब कुछ। अगर आप कहोगे तो मैं रीमेडिकल का पूरा परफॉर्मा भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे यही विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। ये जो बच्चे ये हालत हो रही है ना, ये जो हालत हो रही है, कह रहा ना हो सकता है कट ऑफ डाउन भी हो जाए, ये वेटिंग लिस्ट भी निकाल दें भैया, फिर से सेकंड लिस्ट आ जाएगी भैया और लोग आओ फिजिकल के लिए, तो ये हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बच्चे क्वालिफाइड हो ही नहीं पा रहे हैं। अब 29 बच्चे आए हैं मेरे भाई, मान लो इससे यहाँ से, अब इसमें से समझो कितने मेडिकल में फेल होंगे, लगभग भाई 50% रिजल्ट रहता है, 50%। चलो 29 में मैं कहता हूँ भैया 10 तो फेल होंगे ही, 19 बच्चे आएंगे, 19 बच्चे। अब बात को समझ पा रहे हैं, 19 बच्चे, 100 में से 19 बच्चे आपको फाइनल मेरिट के लिए पहुंच पा रहे हैं, तो अब सोचो कट ऑफ कहाँ तक पहुंचेगी। बिल्कुल मेरे भाई, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है बिल्कुल आप लेके जाइए। अब कई लोग कह रहे हैं सर अब तो मुझे फॉर्म भरना है, उसका बताओ। 39,481 पदों के लिए मेरे भाई ये जो भर्ती चल रही है, इसीलिए मैं आपको पहले दिन बोल दिया था फॉर्म भर दो,
फॉर्म भर दो, भले आपका, क्योंकि इसका जब एग्जाम होगा ना उसके पहले आपका क्लियर हो जाएगी वैकेंसी, उसके पहले ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। अब कहोगे फिर पढ़ाई कैसे करनी है, तो मैंने पढ़ाई के लिए बता दिया था आपको, सभी को बता दिया था मेरे भाई, ठीक है। पढ़ाई के लिए आपको परेशान होना ही नहीं है। कोई भी एग्जाम हो आपको उसके लिए क्या करना होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई सा भी हो, सबसे पहले आपको सिलेबस देखिए, उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाए, ठीक है। अब आप कहोगे फिर हमें सब्जेक्ट वाइज चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, तो ये आती है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है, 4 किताबें हैं मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप रीजनिंग देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके, हिंदी का भी आता है थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम ऐसे मैथ है, मैथ भी आपका थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिटेल एंड सॉल्यूशन थ्योरी मैथ में भी दिया है इन्होंने, 2019 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। साथ ही आपका जीएस में भी थ्योरी दिया है, और ये हर एक लाइन में, लाइनर नहीं होता जो वन लाइनर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उस तरीके से दे रखा है। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी मिल जाएगी, आप ऑफलाइन भी मिल जाती है, कॉम्बो पैक में ऑफर चल रहा है, इस ये बुक आप ले सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ भाई, कट ऑफ मैं कह रहा हूँ ना, कट ऑफ कम रहेगी, कट ऑफ कितनी कम रहेगी मेरे भाई, फिजिकल से, ये बात समझ लीजिए, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई है तो मेरे भाई आपका फाइनल भी क्वालिफाई है, ये बात ऐसा अभी देख के लग रहा है। अगर जो हाल अभी चल, क्योंकि अभी तो नवंबर तक चलने वाला है मेरे भाई, अब जिन बच्चों का लास्ट में है ना उनको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वो बच्चे अभी मेहनत कर लेंगे उनके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको ये लगता है कि भैया मेरा कम नंबर है, मुझे मेरा तो होना ही था, उन्होंने फिजिकल तैयारी की नहीं, अब ये बातें देख के वो भी फिजिकल तैयारी करेंगे। तो हालांकि ये बात निर्भर करेगी कि कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई होते हैं, इसी बात पर डिपेंड होगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ कहाँ तक पहुँचेगी। तो आपका अगर आगामी एग्जाम है तो मेरे भाई ये बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए कि तैयारी कर दो मेरे भाई, कर दे, यही वक्त है, यही समय है आपको अपना वर्दी पाने का। तो थैंक यू दोस्तों, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, ठीक है। और एक बात और मैं बता देता हूं, आपका थंब इम्प्रेशन, बहुत बच्चे इससे परेशान होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, थंब इम्प्रेशन आप जो है अच्छे से लगाइएगा, वरना क्या होता है जब आप एग्जाम देते हो, एग्जाम जब आपने दिया है वो वाला थंब इम्प्रेशन, और अभी जो आपका फिजिकल हो रहा है, ये दोनों मैच करना चाहिए भाई, ये दोनों मैच करना चाहिए। कई बार होता है नहीं मैच करता, फिर आपको ज्वाइनिंग का टाइम दिक्कत होती है। तो मेरे भाई अगर हाथ, ये अंगूठा जो है बाएं हाथ का, इसको साफ कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से क्लीन करके जो है थंब इम्प्रेशन कीजिएगा। आपको अभी तो बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में आपको दिक्कत होती है थंब इम्प्रेशन ना होने की वजह से, मिसमैच होने की वजह से, ठीक है। भैया वक्त आपका है, वर्दी आपकी है, समय आपका है, मेहनत आपको करना है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।